हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 3/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देन हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्या है, एल एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट बट आर एच डी एट एक्स इक्वल्स टू 0 डीएनई लिखा है मैंने। सो ये जो डीएनई है ना, दिस स्टैंड्स फॉर डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये है हमारे चार ऑप्शंस। हमको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द फंक्शन। बच्चा लोग, अगर हम इस फंक्शन को देखेंगे ना, तो देखो क्या है, हमको जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है ना। अगर हम इसका डोमेन चेक करें ना, तो दिस इज डिफाइंड व्हेन एक्स क्यूब इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज डिफाइंड व्हेन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। एक्स क्यूब को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को भी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। सो क्लियरली इफ दिस इज द केस वी नो दैट एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें ना, ग्रेटर देन के साथ हम इक्वल टू भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर वी कैन राइट डोमेन इज इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी। तो ये जो डोमेन है ये 0 से लेकर के इंफिनिटी तक होगा हमारा। तो इन दिस केस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो तो हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि फंक्शन 0 के लेफ्ट में डिफाइंड ही नहीं है। सो इज दैट क्लियर? तो बेसिकली वी कैन से देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये हो गया। तो अगर हम ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 इसलिए गलत हो गया कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। LHD एट 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये करेक्ट है। और फोर्थ भी गलत है क्योंकि इट सेज fx इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि RHD एट 0 कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम RHD फाइंड आउट करें ना, RHD एट x इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f0 अपॉन h। आई होप हमको ये फॉर्मेट पता है। तो अगर हम इसको पुट कर देना फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ एच क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच क्यूब प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। और इसका हमको लिमिट फाइंड आउट करना है। यहां पे मैंने लिमिट लिखा नहीं है, बट आप लिख लेना। तो एक काम करो, मैं लिख लेता हूं यहां पे सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे अभी हम इसको करेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने पे हमको ये मिलेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h क्यूब माइनस h स्क्वायर अपॉन h इंटू h क्यूब प्लस h स्क्वायर अंडर रूट। सो दिस इज व्हाट डू वी हैव। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि क्या क्या कैंसिल होने वाला है, तो ये दोनों h क्यूब क्लियरली कैंसिल हो जाएगा। यहां पे एक h है और यहां पे h स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाला टर्म एक h हम कैंसिल कर देते हैं। और अगर हम h से ऊपर और नीचे डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। आई होप दिख रहा होगा, बट नहीं दिख रहा होगा तो मेरे लिखने के बाद आप ध्यान से देखना। ऊपर एक h था वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचा -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, ये तो चला गया। जब h से हम h क्यूब अंडर रूट को डिवाइड करेंगे तो अंदर से h स्क्वायर का टर्म कैंसिल होगा। तो यहां पे हमारे पास बचेगा रूट h और यहां पे आएगा रूट h प्लस 1। तो दिस इज व्हाट रिमेन्स। सो नाउ अगर हम h को 0 पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। तो हमारा आंसर आएगा -1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू -1। सो देयरफॉर RHD एट x इक्वल्स टू 0 exists but LHD does not exist। तो therefore option 3 is the correct choice। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि स्टार्ट में थोड़ी बहुत मुश्किलें होती है और धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस वो
सॉल्व होता जाता है और इजी हो जाता है। एंड जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी टॉपिक लिमिट्स पे काफी डिपेंडेंट है, तो लिमिट्स टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।